हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने की गलती करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे बेहतर है तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना करके ही समझें? आचार्य प्रशांत के अनुसार, जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। यदि हम अपने आत्मविश्वास को दूसरों से तुलना करने पर आधारित रखते हैं तो हम असल में खुद को गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जब आप खुद को किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी असली यात्रा को भूल जाते हैं। सही तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान फोकस्ड करें, न कि दूसरों से कंपैरिजन करने पर। अपने लक्ष्य को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। यह आचार्य प्रशांत का सुझाव है। यदि हम अपनी कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो हम कभी भी आत्मसमझ और सेटिस्फैक्शन की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारा लक्ष्य बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से होना चाहिए। आत्मज्ञान की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं को समझना। जब हम खुद को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार की क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं पड़ता। जब हम जानते हैं कि हमारे कार्यों के पीछे का उद्देश्य और कारण क्या है तो हम बिना किसी द्वार से बाहर की ऑब्जर्वेशंस को अपनी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने देंगे। आत्मसमझ और आत्मज्ञान से ही हम अपनी आदतों और कार्यों को सही दिशा में लाने में सक्षम होते हैं। ये आचार्य प्रशांत का पर्सपेक्टिव है। आत्मज्ञान के द्वारा हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि जीवन को पूरी तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमारी आदतों और कार्यों के प्रति पर्सपेक्टिव बदलता है। हम समझने लगते हैं कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल अपनी आत्म संतुष्टि और शांति की ओर बढ़ना है, न कि किसी अन्य से खुद को साबित करने के लिए। आचार्य प्रशांत का ये संदेश जीवन को समझने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों, आदतों और जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो हम न केवल आत्मविश्वास और आत्मसमझ से भरे होते हैं बल्कि हम दूसरों से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। जीवन की वास्तविकता यही है कि हम खुद से संतुष्ट और शांति से जीने की प्रक्रिया में होते हैं, और यही आत्मज्ञान की यात्रा है। आपका असली लक्ष्य शांति, संतुलन और आत्मसंतुष्टि होना चाहिए, न कि दूसरों से बेहतर होने की चाहत। ये आचार्य प्रशांत का अंतिम संदेश है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हैं तो फिर किसी भी बाहरी कारण से हमारी यात्रा बाधित नहीं होती। हमारा मार्ग स्पष्ट होता है और हम अपने कार्यों और आदतों के उद्देश्य को समझते हुए अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड में हर एक तत्व एक दूसरे से गहरे और अनगिनत तरीकों से जुड़ा हुआ है। हमारी पूरी दुनिया, हमारी हर छोटी छोटी घटनाएं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव सभी कुछ ऐसे इनविजिबल फोर्सेस द्वारा आकारित होते हैं जिनका हमें शायद कभी एहसास भी नहीं होता। ये फोर्सेस, ये एनर्जी न केवल हमारे आसपास के स्टार्स और गैलेक्सीज को नियंत्रित करती हैं बल्कि हमारे पर्सनल लाइफ के हर पहलू को भी प्रभावित करती हैं। एक मिस्टीरियस और मैजिकल परिदृश्य है जिसमें हर एक कड़ी, हर एक घटना, हर एक क्रिएशन एक दूसरे से जुड़ी होती है। यही है ब्रह्मांड की डीप ट्रूथ। हर एक चीज, हर एक पर्सन, हर एक इवेंट एक इनविजिबल और अननोएबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज से काम करता है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल हमारे फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की डीप पावर्स का रिफ्लेक्शन है। ठीक उसी प्रकार जैसे गैलेक्सीज और स्टार्स अपनी मूवमेंट, अपनी डायरेक्शन और अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रह्मांड की इनविजिबल फोर्सेस से नियंत्रित करते हैं, ठीक वैसे ही हम भी अपनी इनर वर्ल्ड में रहने वाली पावर्स से प्रभावित होते हैं। वह पावर है जो हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारी डिजायर्स और हमारे इंटरनल स्ट्रगल्स से उत्पन्न होती है। ये फोर्सेस ब्रह्मांड के सबसे डीप और सबसे अधिक इनविजिबल हिस्से से आती हैं, और जब हम इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम लाइफ को पूरी तरह से नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। इनर एनर्जी जो हमारे मेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग है उस पावर के समान है जो ब्रह्मांड में काम करती है। हमारा माइंड और हमारे थॉट्स वे एनर्जी के रूप में कार्य करते हैं जो हमें किसी भी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं। एनर्जी हमारी इनर वर्ल्ड से निकलकर हमारे आउटर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती है। वही फोर्स है जो हमें सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की ओर खींचता है, लेकिन वही फोर्स है
जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हेजिटेशन और फियर को भी जन्म देती है और हमें लिमिटेड और स्ट्रगलिंग लाइफ जीने पर मजबूर करती है। पावर, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, कोई सिंपल थ्योरी नहीं है। ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल और परमानेंट लॉ है। जैसे ग्रेविटी हमेशा काम करता है, वैसे ही पावर भी हमेशा एक्टिव रहती है, कभी नहीं रुकती और हमेशा हमारे लाइफ में काम करती है। इसका मतलब नहीं है कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें जरूर नेगेटिव चीजों का सामना करना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे माइंड और हमारी इनर एनर्जी वही उत्पन्न करती है जो हम सोचते हैं, और हम जिस चीज की ओर अपनी एनर्जी भेजते हैं वह चीज हमसे जुड़ी होती है। हमारे थॉट्स, हमारे माइंड की एक्टिविटीज, वे हर व्यक्ति, हर ऑब्जेक्ट और हर इवेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी इनर एनर्जी पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं या हम लगातार फियर, हेजिटेशन और डिसबिलीफ से घिरे रहते हैं, तो यही एनर्जी हमारी लाइफ में स्ट्रगल, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट लाती है। थॉट्स की पावर है जो हमें लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में शेप देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डीप ट्रूथ छिपी हुई है। हमारी थिंकिंग और हमारी इनर एनर्जी केवल हमारे प्रेजेंट लाइफ को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी पूरी लाइफ के हिस्ट्री और फ्यूचर को भी डिटरमिन करती है। जब हम अपने थॉट्स और इनर बिलीफ्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो हम एक ऐसी इनर और आउटर पावर को एक्टिवेट करते हैं जो हमारी पूरी रियलिटी को बदल सकती है। पावर हमारे भीतर इतनी वास्ट और डीप होती है कि हम अक्सर इसे रिकॉग्नाइज करने में अनेबल रहते हैं। हम एक्सटर्नल इवेंट्स, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स से इतने घिरे रहते हैं कि हमें समझने का समय ही नहीं मिलता कि असल में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अपने माइंड की डीप लेयर्स से बाहर निकलकर हमारे सामने आ रहा है। और जब तक हम इस इनर पावर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तब तक हम लाइफ को पूरी तरह से नहीं बदल सकते। हमारे माइंड का पावरफुल एरिया केवल हमारे थॉट्स से परे जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्थित है, जो हमारी डीप बिलीव्स, हमारी इमोशंस और हमारे लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव से प्रभावित होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी थिंकिंग को एक डायरेक्शन में गाइड करता है और इसके द्वारा भेजी गई एनर्जी हमारे लाइफ की इवेंट्स को शेप देती है। यही कारण है कि जब हम अपनी डीप इनर पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं और जब हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्टिवेट करते हैं, तो हम अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती हैं, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं, समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं, जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। समय, ये सदैव मौजूद रहने वाली शक्ति